लेकिन दिन का समय क्या होता है? काम का टाइम। मान लीजिए अभी हम भागवतम क्लास कंप्लीट हुआ, हम जाएंगे बस, अब दिन भर के काम धंधे में लग जाते हैं। तो जो दिन भर के काम धंधे जो भी उसमें लगते हैं, तो क्या होता है, मन उसमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति बहुत पावरफुल है। क्यों? कई सालों की साधना, कई सालों की भक्ति करने के बाद भी हाँ, लोग क्यों आसक्ति को छोड़ नहीं पाते, कृष्ण से क्यों आसक्त हो नहीं पाते? इसका कारण यही है कि दिन भर का जो काम जो हम करते हैं उसमें मन चीजों से आसक्त हो जाती है और उससे बहुत लगाव हो जाता है। लेकिन कृष्ण ये गीता में ये भी कह रहे हैं कि काम को छोड़ना नहीं है। हाँ, न त्याज्यम कार्य में मदद, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में मदद। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपके कर्म है उसको करना चाहिए। आपके ड्यूटीज जो भी है सबके अलग अलग हैं। तो अब सवाल यह है कि कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करते करते क्या होता है? आसक्ति तो होती है कि नहीं? कौन कह सकते हैं आप आपके जो भी घर परिवार बिजनेस करियर जॉब से बिल्कुल आसक्त नहीं है? अभी आपको फोन आया है, आपके दुकान में आग लग गया, जल गया, हार्ट अटैक, वाइल्ड हार्ट अटैक तो आएगा ही। किसी को मेजर हार्ट अटैक भी आ सकता है। मतलब आपको ऐसा कोई खबर सुनाई सुनाई दिया कि जिस व्यक्ति को आप बहुत पसंद करते हो वो व्यक्ति को कुछ हो गया, तो सुन के कैसे लगे? थैंक यू कृष्णा, वेरी गुड, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। हाँ, दुखी हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, मतलब पूरा विचलित हो जाएंगे, है ना? और आपने जो भी सोचा है कि आपका जो प्लान है, आपके जो ड्रीम्स है ना, सबके ड्रीम्स होते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा, हमें भी होते हैं। तो जो भी ड्रीम्स होते हैं, जो भी आपके प्लान्स होते हैं, उसका उल्टा हो जाता है, कैसा लगता है? डिस्टर्ब होता है ना? सो पॉइंट ये है कि आसक्ति। लेकिन डिवोटी ऐसा नहीं होता। डिवोटी को लगता है ये सब चीजें जो भी लाइफ में है करना जरूरी है, लेकिन ये सब इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ है, नगण्य है, कुछ मतलब के नहीं। हाँ, ये सब टेम्पररी है। मान लो आज से 100 साल बाद कोई जानते हैं, कोई जानेंगे कि देयर वाज वन मिस्टर आंचल केशरवानी। आज से 100 साल बाद कोई याद रखेंगे कि मिस्टर सोरेंसो था? शायद आपके पोते रोते होंगे, वो भी एक आध बार याद करेंगे, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे। आपको भी शायद पता नहीं होगा आपका परदादा का नाम क्या है कि नहीं? शायद पिता और दादा तक याद कर सकते हैं, कुछ लोग होते तो परदादा तक याद, उसके बाद कोई याद नहीं करता। 100 साल के बाद हम कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे, क्या कोई याद करेंगे? और हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ रहने वाले हैं। तो डिवोटी को ये सब चीजें कुछ नहीं है, ये सब मतलब बेमतलब की चीजें, ऐसा सब देखते हैं हर चीज को। इसलिए ऐसा देखने से उनको सिर्फ कृष्ण ही सार लगते हैं। हाँ, 5,000 साल पहले कृष्ण रासलीला के तब भी ऐसे खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, अभी भी वैसे ही खड़े मुस्कुरा रहे हैं। और आज से 10,000 साल के बाद भी गोविंद जी वैसे खड़े मुस्कुराएंगे, वो तो बदलेंगे नहीं। हाँ, पर इस बीच में पता नहीं कितने पीढ़ी के लोग आए, बहुत कुछ कर गए और चले भी गए, है कि नहीं? पर कोई इसको जानता नहीं, कोई उसको पता भी नहीं है कि कौन था, कोई व्यक्ति इस नाम का कोई था कि क्या करता था। लेकिन कृष्ण को सब जानते। तो नित्य हमेशा रहने वाली चीज क्या है? तो दैट इज इम्पोर्टेंट। जो भी हमारे काम धंधे, मतलब जो भी हमारे संबंध, जो भी रिलेशनशिप्स, जो भी हमारी स्थिति, दीज आर ऑल फ्लीटिंग। तो इसलिए, लेकिन एट द सेम टाइम डिवोटी जब काम करता है तो पूरा ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरा आसक्त है। ऐसे ही काम करना पड़ेगा ना, आप आधा मन से काम करोगे तो बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे? हाँ? कभी गए कभी नहीं गए, अरे ये तो टेम्पररी है, ये तो बेकार है, क्या करना, क्या मतलब है? हाँ, ऐसा आधे अधूरे मन से बिना मन के आप काम करोगे तो होगा क्या? घर का काम, कोई भी काम, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे फैमिली हो, कुछ भी हो, आप बिना मन लगाए ऐसे ही बिना ध्यान के काम करोगे तो कुछ होने वाला तो है नहीं। तो ऐसे ध्यान से करना पड़ेगा और ऐसा काम करना पड़ेगा कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि आधा मन कहीं और है, ऐसा काम होता है क्या? नहीं होता है। तो पूरा मन एक जगह लगा के, मतलब आप जब काम करते समय काम पे पूरा मन लगाना पड़ेगा। पूरा प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना भी जरूरी है। नहीं तो हम सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ध्यान, प्रॉपर अटेंशन, मतलब मेहनत, ये सब चीजों की जरूरत है, टाइम देने की भी जरूरत है। लेकिन वो सब करते हुए भक्त उससे अनासक्त रहते हैं। यह है ब्यूटी, यह सुंदरता।
हाँ, और लेकिन अगर आप आसक्त हो जाते ये सब करते समय तो क्या होगा? मन कृष्ण में नहीं लग पाएगा। तो ये आसक्ति इधर खींच रही है और कृष्ण में मन लगाना हो तो ऑपोजिट है, क्योंकि इधर जाओगे तो उधर कैसे जाओगे आप पूरब की दिशा में जाना है तो पश्चिम जा रहे हो तो पूरब कैसे जाओगे? अब दूर हो जाओ, या तो पूरब जाना है या तो पश्चिम जाना है, दोनों थोड़ी होते हैं, राइट? भौतिक आसक्ति है तो पश्चिम है, कृष्ण पूरब है। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं, है ना? अपोजिट है। तो इसलिए कृष्ण में आसक्त रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज हमें करना है। एक्सटर्नली आपको, एक्सटर्नली यानी बाहर से आपको सारे काम ध्यान से करना चाहिए, लेकिन अंदर इन किसी भी चीजों से आसक्त नहीं होना चाहिए।